हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। अभी अगर अपना बताएं तो जैसे कि थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, अपनी लाइफ में कुछ खास बढ़िया नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, जैसे कि हम जो एसएससी जीडी 2024 जिसमें हमारा फाइनली सिलेक्शन असम राइफ़ल में हुआ था, तो अभी हम क्या है कि असम राइफ़ल को रिज़ाइन करके आ चुके हैं, ठीक है। मतलब जॉब जो थी हमारी वो हम छोड़ के आ गए हैं, ठीक है। उसके रीज़न क्या थे, ऐसा क्या कारण था कि हमें असम राइफ़ल छोड़नी पड़ी, तो उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, असम राइफ़ल की अगर हम बात करें तो क्या था, देखिए मेरा यह जैसे मैं यूपी से हूँ, ठीक है। तो असम राइफ़ल मेरी फर्स्ट चॉइस थी, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस क्यों थी, सबसे पहले ये जानना है कि देखो पहले क्या था कि हम आर्मी की तैयारी करते थे, ठीक है। तो उसमें जो हमने 1-2 भर्ती देखी, उसमें मेरा किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो कहीं न कहीं आर्मी से एक लगाव था। और अगर आज के समय की हम बात करें तो आर्मी के सबसे जो नज़दीक फ़ोर्स है वो असम राइफ़ल है, जो कि उससे मिलके ही लगभग काम करती है, ठीक है। तो क्या था, मेरी जो फर्स्ट चॉइस थी, ठीक है। तो मेरे जो मार्क थे वो लगभग 152 के अप्रोक्स थे, ठीक है। तो मुझे भई 149 पॉइंट कुछ पे असम राइफ़ल मिली थी। और जैसे कि मेरा क्या है कि मेरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है, तो हमें एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ तो अपने यहाँ से ही मिल जाती है, ठीक है। बाकी आईटीबीपी वगैरह मतलब सभी फ़ोर्स मिल जाती है। एसएसएफ को छोड़ के हमें सभी फ़ोर्स मिल जाती हैं, लेकिन क्या था कि हमें असम राइफ़ल पसंद थी, ठीक है। अब क्या होता है कई बार कि जब चीज़ों को जैसे हमें अगर कोई समझाता है तो हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब हम खुद ही वहाँ पे जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तब चीज़ें हमें कहीं न कहीं डिफरेंट मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ से अपने घर से क्या होता है कि जब अपने जहाँ पे आप हैं, ठीक है, और जब बाहर का यहाँ से आप सोचेंगे तो उतना फ़ील नहीं कर पाएँगे। वहाँ जाने के बाद ही चीज़ें पता लगती हैं, क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या नहीं हैं, ठीक है। तो वही कारण था। तो अभी क्या है कि अभी हम सुबह आए थे अपने ग्राउंड पे, ठीक है। तो अभी क्या है कि पतझड़ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे पत्ते पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि गाँव में क्या है कि जब रिज़ाइन दे के हम आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। क्योंकि गाँव के लोगों की सोच कहाँ तक होती है वो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो मतलब कई तरह की बातें हो रही हैं कि इनकी नौकरी नहीं लगी थी, फर्जीवाड़ा हो गया है, मतलब इनका जो डॉक्यूमेंट थे वो फर्जी थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें फ़ील करनी पड़ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये उनको नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें हम वहाँ से पहले ही सोच के आए थे कि जब अगर हम रिज़ाइन देके यहाँ से जाएँगे तो गाँव के लोग जो हैं वो ये सारी बातें बोलेंगे, तो ये हमें या मेरे जो परिवार के लोग हैं उन्हें ये फ़ील करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका हमें एक मतलब कहते हैं ना कि रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। क्योंकि वो हम जानते हैं कि हम रिज़ाइन दे के आए हैं या छोड़ के आए हैं, ठीक है। अभी जैसे कि सीएपीएफ की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और असम राइफ़ल जो है उसकी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। अभी कोई भी अगर आपका असम राइफ़ल में लगा हो तो आप उससे कॉल करके पूछ सकते हैं कि असम राइफ़ल की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। और जो सेकंड फ़ेज़ है असम राइफ़ल, उसकी जॉइनिंग भी अभी 22 मार्च को है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं अभी वो आज ही निकले हों या कल निकले हों, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रेनिंग में आना होता तो उसमें कुछ पे वगैरह करना पड़ता है, तो आने को मिलता। तो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही रिज़ाइन करके चला आया था, ठीक है। उसका सबसे जो मेन कारण था कि देखिए क्या है ना कि यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले फेस हुआ कि पूरी लाइफ जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में ही रहना है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो आप जब किसी मूवी में देखते हैं या आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो वो फ़ोन पे ही अच्छा लगता है, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद मतलब कुछ जो सिटी है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी असम राइफ़ल की जो प्रॉपर उसका जो वर्क है, कहाँ पे रहना है, क्या है, तो हमें क्या था कि बीच में स्टडी भी करनी थी, ठीक है। और जैसे कि मैं अपने घर में मतलब अकेला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या था समय के साथ एक परिवार की जो मतलब उसके प्रति जो कर्तव्य होता है उसका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं न कहीं हमें चीज़ें फेस हुई कि सारी लाइफ़ यहीं की यहीं जो है वो रहेगी कि क्योंकि छुट्टी जो है फ़ौज में तो क्लियर है कि टाइम पे नहीं मिलती है, ठीक है। और पढ़ाई करने का टाइम है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आज के टाइम कॉम्पिटिशन इतना है ना, सभी जानते हैं कि 15 घंटे अगर पढ़ाई करो फिर भी मतलब उम्मीद जो है, एक उम्मीद ही रहती है कि एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। किसी में कोई श्योरिटी नहीं रहती है। तो आप समझो कि वहाँ पे 4-5 घंटे पढ़ के क्या कर लोगे, ठीक है। और कर मतलब करने वाले कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई अगर बहुत ज़्यादा दिन जैसे 2 ढाई साल आपको छोड़े हो गए हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो वही सारी चीज़ें थी, तो मुझे क्या था, थोड़ा माहौल, वहाँ के लोग या
जो भी है कि भाषा से और मार्केटिंग क्या है, आप एक बार दीमापुर की मार्केट डाल के सर्च करना, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। और फैमिली क्वार्टर वगैरह जो भी हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो बहुत से रीज़न थे, अब उसमें कुछ ऐसे रीज़न हैं जो हम आपसे बता नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर फ़ोर्स की बात करें तो असम राइफ़ल बहुत अच्छी फ़ोर्स है, अगर यही ऑल इंडिया डिप्लॉय होती तो उससे अच्छी फ़ोर्स हमें नहीं लगता कोई है, ठीक है। बाकी मतलब अगर फिज़िकली आप मेहनत करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये सारे रीज़न थे कि मतलब समझ में नहीं आया और मैंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। और जैसे कि होता क्या है ना कि जब तक हम लोगों के पास जॉब नहीं होती तब हम लोग यही सोचते हैं कि कोई जॉब लग जाए। लेकिन जब जॉब लग जाती है ना तो ऐसा लगता है जॉब तो हमारी जेब में है, ठीक है। फिर आगे की तरफ माइंड जाता है कि यार लाइफ में मतलब क्या होगा, जैसे कि अपनी जो फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आते हैं, ठीक है। अपना और आगे जो फ्यूचर होता है उससे रिलेटेड जो भी मतलब डाउट हैं कि क्या करना है, कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर सही बोलें तो जैसे कि हमें पहले जैसे सिविल की कोई जॉब हो या जैसे आपका एसएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, एसएसबी हो गया, इन सब चीज़ों का कोई महत्व नज़र नहीं आता था, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं तो लाइफ में ये सीखा है कि जोश के साथ होश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी आप इन बातों से समझ सकते हैं कि हम जॉब क्यों छोड़ के आए हैं, और हम ही नहीं, मतलब हमसे पहले भी 5 बंदे रिज़ाइन दे के आए थे। और बाकी हम तो यही कहेंगे कि आप आज के टाइम में अगर कोशिश हो सके तो बेहतर से बेहतर करें, ठीक है। बाकी अगर आज का कंपटीशन का दौर है तो अगर कहीं नहीं मतलब होता है तो कोशिश मतलब जहाँ हो जाए आप वहाँ पर सेटिस्फाई रहें, वही बढ़िया है, ठीक है। हमने जो रिस्क ली है वो बहुत बड़ी रिस्क है, ठीक है। आज के टाइम कोई नहीं लेगा, मतलब बहुत ही कम बंदे होंगे, ठीक है, तो वो रिस्क लेंगे। मैंने क्या किया है कि यूपी पुलिस का डीबी पीएसटी भी स्किप किया था, ठीक है, वरना क्या पता यूपी पुलिस में ही हमारा हो जाता, ठीक है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी हमने छोड़ा है केवल असम राइफल के लिए, लेकिन जब अंत में वहाँ गए तो वहाँ भी चीज़ें समझ में नहीं आई तो वहाँ भी छोड़ के आए हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं अब लाइफ़ में यही है कि बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता है कभी-कभार। लेकिन स्ट्रेस वो सिर्फ़ माहौल की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर हमें इतनी क्षमता है कि हम रिज़ाइन दे के आ सकते हैं तो फिर स्ट्रेस या किसी के कहने का मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी आगे लाइफ में कोई श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ, यही है कि जो भी है मेहनत कर सकते हैं, तो आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा वो गॉड ही जाने, ठीक है। पर जो भी होगा अच्छा होगा, वही जीवन होगा, ठीक है। बाकी अब कुछ भी कहना अभी पहले से ठीक नहीं है। बाकी बस इतना कहना चाहेंगे, जो भी हिंदी स्टेट के लोग हैं, ठीक है, जो एसएससी जीडी की मतलब प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, मतलब केवल एसएससी जीडी पे ही हैं, वो हिंदी भाषी स्टेट से असम राइफल फर्स्ट चॉइस बहुत सोच समझ के डालें। जिसको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे हमें थी, तो वो डाले। अगर उसको मतलब किसी बात का डाउट हो तो वो डाले, उससे मतलब हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते कि आप ये मत करें, बस जो एक्सपीरियंस है वही बता सकते हैं कि हिंदी भाषी स्टेट का जो भी है असम राइफल बहुत सोच समझ के डालें। बाकी जो भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, यही कहूँगा कि एक बार जॉब को अपनी मतलब अपने पास, मतलब ये सोचो कि ये जॉब हमारी लग गई है, उसके बाद में चीज़ें फेस करके देखें कि वो चीज़ें पारिवारिक तौर पर जो भी आपका कर्तव्य है वो सारी चीज़ें आप हैंडल कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कोई भी डिसीज़न लाइफ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ठीक है? क्योंकि कॉम्पिटिशन अब बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन हम फिर भी मतलब मैंने बहुत कोशिश की हम वहाँ रुक जाएँ, 8 से 10 दिन हम थोड़ा परेशान भी हुए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान हुए, ठीक है? कई बार डिसीज़न बदला कि नहीं जाना है, कई बार डिसीज़न बदला कि जाएँगे, मतलब यही सब होता रहा। लेकिन अंत में यही हुआ कि मतलब बहुत बुरा लगा जब मतलब रिज़ाइन तो दे दिया, वहाँ से आए, वहाँ के जैसे जो सीएचएम सर थे बहुत अच्छे थे, ठीक है? वहाँ के लोग भी अंदर जो थे अच्छे थे, लड़के साथ में थे, उड़ीसा के कुछ बंदे थे, ठीक है? हरियाणा साइड के कुछ बंदे थे, एक इंदौर का अवधेश करके था, वो बैडमिंटन स्पोर्ट्स से था, ठीक है? मतलब बहुत अच्छे बंदे थे, वो रोक रहे थे, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ़ में, तो ना चाहते हुए भी फैसला लेना पड़ जाता है। बाकी यार देखिए, बोलने को मतलब कोई भी कुछ कह रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप ये सोचिए कि एक तो क्या था कि हमें काफ़ी टाइम के बाद जॉब मिली थी, ठीक है। काफ़ी टाइम का अगर बोलें तो फ़िलहाल स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं की है, अभी लगभग 1 डेढ़ साल पहले ही स्टार्ट किया था अच्छे से। बाकी पहले रनिंग करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब किया हमने, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है, ठीक है। तो एक तो इतने दिन के बाद जॉब मिली थी, ठीक है। दूसरा क्या है कि सबको पता है कि अगले साल से जो 8वां पे कमीशन है वो लगने वाला है, तो सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी कि यार फिर भी जॉब क्यों छोड़ के आया है, ठीक है। यही सारे मतलब ये सारी चीज़ें मतलब लोग बोल रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जॉब में मतलब पैसा बहुत सारा होता है, ये तो ठीक है, लेकिन लाइफ़ के साथ कहीं न कहीं आप फेस करेंगे कि मतलब पूरी लाइफ़ जो है केवल पैसा नहीं होता है, ठीक है? उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है? और जो भी हम बोल रहे हैं ना, ये अभी जिनकी जॉब नहीं लगी है, जॉब लगने के बाद देखना 100% आप ये चीज़ें फेस करेंगे, ठीक है?
तो वही चीज़ें थी, अपना सबका डिसीजन होता है। अब मैंने ये डिसीजन लिया, हो सकता है लाइफ में ये हमारे लिए डिसीजन बहुत भारी पड़ जाए या हो सकता है हमारे लिए थोड़ा अच्छा हो, ठीक है। लेकिन हम तो उसी चीज़ पे जीते हैं कि यार मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक। और यही बोलना चाहेंगे कि देखो मतलब ये तो है कि आज के टाइम में कंपटीशन तो बहुत है, ठीक है। इतनी मुश्किल से जॉब मिली थी, रैंक भी ठीक ठाक थी और आगे क्या है ना कि मतलब 8वां जो पे कमीशन लगेगा उसमें सैलरी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद में अगर हम फिर भी जॉब छोड़ के आए हैं तो कहीं न कहीं कुछ तो रीज़न रहे होंगे, ठीक है। और वो हम ही फ़ील कर सकते हैं, हम सिर्फ़ आप लोगों को बता सकते हैं, वो शायद आप उतना फ़ील नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतने कंपटीशन के बाद में ये जॉब मिली, सब कुछ ठीक-ठाक था, ठीक है, सैलरी भी ठीक-ठाक होती, लेकिन उसके बावजूद अगर हम जॉब छोड़ के आए हैं तो कोई तो रीज़न रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब समझने के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो भी है बोला है, जो भी अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। अब लास्ट में यही कहूँगा कि देखिए मतलब आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको सोच समझ के अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस जो है वो डालें, ठीक है। और कोशिश करें कि जो भी चीज़ें जैसे सिविल में कोई जॉब है या मतलब अगर आपका कोई रैंक वाइज़ है, ठीक है, कोशिश करें हमेशा बेहतर से बेहतर प्रयास करें, रैंक के लिए काम करें, ठीक है, वो उतना बेहतर है। बाकी कंपटीशन का समय है तो यार कहीं भी अगर हो जाए, अगर आप सैटिस्फाई हों तब तो बढ़िया है, ठीक है, वरना अपना अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली यही कहूँगा कि जो भी मतलब हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि जो हमारा असम राइफ़ल में सिलेक्शन हुआ था, ऑल इंडिया रैंक भी हमारी 2043 थी। तो अभी क्या है, हम असम राइफ़ल की जो जॉब है वो छोड़ के घर आ चुके हैं, अभी ग्राउंड पे हैं अपने, ठीक है। अब आगे क्या प्लान है, क्या नहीं है, ठीक है, वो आगे का आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन यही बताना था कि जॉब छोड़ के आ गए हैं। बाकी आपका जैसे कि जो एसएससी जीडी 2025 है उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो कि जैसे आंसर के आने के बाद सभी के जो नंबर हैं वो कम बने हैं, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ को लेके कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है, कुछ भी पूछना है प्रोसेस मेडिकल, फिजिकल का, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो में इतना ही, अभी आपको सिर्फ इतना बताना था। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।